नमस्कार दोस्तों, रेलवे बैच में आप सभी का स्वागत है। इस रेलवे बैच में अभी जो करंटली टॉपिक चल रहा है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। इसके 7 क्लासेस हो चुके हैं जिनमें हमने क्वेश्चन नंबर 77 तक कंप्लीट करा दिया है। आज क्वेश्चन नंबर 78 से शुरू करेंगे। हम लोग यहाँ पे आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें अभी यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा है। इसके बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं। उनकी वीडियोज़ अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट कीजिएगा। आज का पहला सवाल बहुत बेहतरीन है, ध्यान से समझिएगा कैसे करेंगे। हालांकि इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन पहले तरीका सीख लीजिए, फिर इसके बाद बताएंगे कि ऑप्शन से कैसे लगाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंडीशंस ऐसे बन जाते हैं कि 2 या फिर 2 से अधिक ऑप्शंस आपके मैच हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले तरीका सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक ना। देखिए, 2 वर्ष के लिए 11% वार्षिक ब्याज की दर पर किसी निश्चित धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 4642 रुपये है। समान अवधि और समान दर हेतु साधारण ब्याज कितना होगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, सीआई दिया है, आपको एसआई चाहिए। ठीक है, तो 11% के हिसाब से 2 साल का एसआई कितना, सीआई कितना हो जाएगा। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट 11% के हिसाब से, तो 2 साल बोला है इसलिए 11% और 11% का 2 बार यहाँ पे सक्सेसिव निकाल लीजिए। कितना आ जाएगा सक्सेसिव निकालने का क्या तरीका है, ए बी फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। लेकिन उससे भी शॉर्ट तरीका हम आपको बताते हैं, पिछले क्लासेस में डिस्कस किए हैं हम, तो उनको जरूर देखिएगा। एक बार इन दोनों को जोड़िए तो 11 और 11 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ठीक है, फिर लगा दीजिए पॉइंट, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए। 11 का 11 से मल्टीप्लाई 121 आएगा। 121 लिखिए, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ 2 ही डिजिट रखना है। तो जब 2 डिजिट रखना है तो इस 1 को इधर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो 1 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, यानी कि ये हो जाएगा 23। मतलब ये हमारे पास हो गया 23 दशमलव, और यहाँ पे क्या बचा था 21, 23.21%। ये आपका 2 साल का ब्याज बनेगा, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। और यही ब्याज आपको दिया किसके बराबर गया है, आपको यहाँ पर दिया है 4642 के बराबर, है ना। ये 4642 के बराबर है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए। तो 1% की वैल्यू हो जाएगी, ऊपर हो जाएगा 4642, है ना। डिवाइड में आपके पास आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 2321, है ना। 23.21 होगा, लेकिन पॉइंट हटा देंगे तो यहाँ पे 2 जीरो ऊपर लग जाएगा। तो ये जस्ट देख लीजिए कि डबल है, 2321 का डबल 4642, यानी 2 बार में ये हमारा कट जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 100 में होगा, यानी 1% की जो वैल्यू है कितनी आ गई, सीधे सीधे 200 रुपये के बराबर आ गई, है ना। 1% की वैल्यू 200 है। अब क्या पूछा गया है, साधारण ब्याज। तो ये बताइए, साधारण ब्याज में तो हर साल का ब्याज उतना ही रहता है। 11% 1 साल का, तो 2 साल का ब्याज कितना बनेगा, 11 दूना 22% बन जाएगा, है ना। एसआई जो होगा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, वो क्या होगा, 11% के हिसाब से 2 साल का ब्याज 11 दूना 22% बनेगा। तो 22% की बस वैल्यू निकाल लीजिए। 1% की वैल्यू अगर 200 है तो यहाँ पर 22% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 22 दूना 4400 रुपये, है ना। 4400 रुपये यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इसको ऑप्शन से कैसे लगाना है ये देखिए, क्योंकि इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आपका 11 से कटने वाला संख्या है, या फिर ऐसा समझ लीजिए 22 से कटने वाला संख्या है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको साधारण ब्याज पूछा गया है। साधारण ब्याज आप देख पाएंगे कि 11 का डबल यानी कि 22% होगा, और 22 से कटने वाला नंबर सिर्फ एक ही है, यहाँ पर ये वाला। ठीक है, और कोई नहीं कटेगा यहाँ पर। क्लियर हो गई बात, अच्छे से ना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। यदि एक निश्चित राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3783 रुपये है, तो समान राशि पर समान अवधि के लिए समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, है ना। अब यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा, आप इसको बाई ऑप्शन भी लगा सकते हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि थोड़ा सा ऑप्शन वाला तरीका देखिएगा, साधारण ब्याज है 5% के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज, क्योंकि समान दर और समान समय पे बोला है, तो 5 साल के हिसाब से 3 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, 15% होगा, है ना। 15% होगा। तो जो भी साधारण ब्याज आएगा, जो भी साधारण ब्याज आएगा वो या तो 15 से कटने वाला होगा, या इसके किसी फैक्टर से कटने वाला नंबर होगा। तो इसका एक फैक्टर 3 होगा, है ना, क्योंकि 3 × 5 = 15 होता है। मतलब जो भी साधारण ब्याज होगा वो 3 से कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि क्या हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो सिर्फ एक ही है,
जो 3 से कटेगा। अगर एक ही होगा तो वही आंसर हो जाएगा, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो फिर वहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, है ना। देखिएगा, तो यहाँ पर अगर इसको देखा जाए तो 3 के कटने का रूल क्या होता है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। यहाँ पे 3 और 6 9, 9 3 से कट जाता है, ये 3 से कट जाएगा, तो ये आंसर हो सकता है। आगे चेक कर लेते हैं, 3 4 7, 7 3 से नहीं कटता, ये ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ देखिए 3 6 9, 9 8 17, 17 3 से नहीं कटता, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, है ना। यहाँ देखिए 3 4 7, 7 4 11, 11 भी 3 से नहीं कटता, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। साधारण ब्याज 36 रुपये हो जाएगी। तो ये आपका ट्रिकी मेथड है, इसको यहाँ पर बस यहाँ पे क्या चेक करना था आपको, 3 का मल्टीपल चेक करना था, है ना, कि कौन सा नंबर 3 से हमारा कटेगा। 3 का मल्टीपल यहाँ पर चेक कर लेना था आपको और आपका आंसर आ जाता। समझ में आई बात अच्छे से? वीडियो को तुरंत लाइक करिए और आगे बढ़ते हैं। आइए अब इस सवाल को देखते हैं। अब इसमें ना हम पिछला वाला तरीका नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इसमें 3 से कटने वाली संख्याएं 1 से ज़्यादा है ना, जो कि आपके ऑप्शन में दिए गए हैं ऑप्शन, इनमें से 3 से कटने वाली संख्या 1 से ज़्यादा ऑप्शन में दिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए कैसे लगाएंगे। कह रहा है किसी धनराशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 6305 रुपये है। समान राशि पर समान वर्षों के लिए समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज कितना होगा, एसआई कितना होगा। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताइए तो? 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20 के बराबर। तो यहाँ पर ये मूलधन है और ये आपका ब्याज है ना। तब मूलधन यानी कि 20 पर 1 का ब्याज यानी कि 21 हो जाएगा। तो 1 साल में हो रहा है इतना, 3 साल का पूछा गया है, तो 3 साल के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भी क्यूब और यहाँ पे भी क्यूब, क्योंकि इसमें सक्सेसिव वाला हिसाब किताब चलता है। देखिए ये कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब यहाँ पर 8000 होगा, है ना, 20 का क्यूब 8000 हो गया। और 21 का क्यूब, इसकी डायरेक्ट वैल्यू आप लोग याद रखिएगा 9261 होता है। 21 का क्यूब कितना होता है, 9261 होता है। तो मतलब 3 साल के अंदर जो 8000 रुपये है वो कितना हो जाएगा, 9261 रुपये हो जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है इतना के बराबर। ये बताइए कि ये पैसा इतना हो रहा है, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ ब्याज जुड़ा होगा। कितना ब्याज बताइए तो? 9261 में से 8000 घटाइए तो कितना आ जाएगा, 1261 आ जाएगा। ये ब्याज है और यही ब्याज की वैल्यू दी कितनी गई है यहाँ पे, 6305 के बराबर। अब थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए, 12 पंचे 60 यानी 6000, 61 पंचे 305 हो जाएगा, यानी कि 1261 का जस्ट 5 गुना ये है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए तो? 6305 बटे 1261 यानी कि सीधे सीधे 5 आ जाएगा। 5 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। अब आपको क्या चाहिए यहाँ पे, आपको चाहिए कि यहाँ पर साधारण ब्याज हमको निकालना है। तो साधारण ब्याज यानी कि एसआई, तो एसआई क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, यही ना होता है। तब मूलधन कितना है, मूलधन यहाँ पर आपका देख पा रहे होंगे, पहले तो मूलधन निकाल लीजिए, है ना। तब मूलधन ये होगा, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है तो 8000 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 8000 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर, 5 8 40 यानी कि 40000 हो गया। तो मूलधन कितना हो गया हमारे पास, 40000 हो गया, इनटू रेट कितना है यहाँ पर, 5% है, हो गया 5 मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 है ना, क्योंकि समय डिवाइड बाय यहाँ पर क्या करेंगे 100 कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका सीधे सीधे साधारण ब्याज, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, है ना। 5 चौके 20, 20 तियाँ 60 यानी कि 6000 रुपये। तो 6000 इस सवाल का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट नंबर। क्लियर है सभी को कैसे करना है, ये तरीका आपको पता चल गया होगा और ऐसे सवालों में अब दिक्कत नहीं जाएगी, आराम से लगा लेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 81 पे। आ जाइए इस सवाल को देखते हैं। ये बहुत बेहतरीन सवाल आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है जावेद ने वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 10,000 रुपये का ऋण लिया और 2 वर्ष बाद 12,544 रुपये का भुगतान किया, यानी कि मिश्र धन आपको दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कि प्रिंसिपल है आपके पास और यहाँ पर अमाउंट है ना। प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, 10,000 के बराबर, है ना, 10,000 के बराबर। और अमाउंट 2 साल का कितना हो रहा है, 2 साल के बाद कितना जमा कर रहा है, 12,544 जमा कर रहा है। इनका ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे रेशियो। ये 2 साल के लिए, ये तरीका हम आपको बताए थे, ये 2 साल के लिए है ना, 2 साल में यहाँ से यहाँ हो रहा है। तो अब
आपको रेट चाहिए, सबसे पहले तो दर निकालना है। दर निकालने के लिए हम लोग 1 साल का ब्याज यहाँ पर देखेंगे, मतलब 1 साल में कितना पैसा कितना हो जाएगा। ठीक है, तो 1 साल के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर 1 साल के लिए यहाँ पे 2 साल का ये दिया है तो इसका ले लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, अगर 3 साल का दिया होता और 1 साल पे आते तो क्यूब रूट ले लेते, है ना। तो इनका दोनों का ले लीजिए यहाँ पे स्क्वायर रूट, तो इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, है ना। यहाँ पर 10,000 का स्क्वायर रूट, ठीक है, और यहाँ पर इसका भी हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे। ये दोनों स्क्वायर वैल्यू हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी इनका स्क्वायर रूट निकालने में, है ना। देखिए 2 और 2 4 जीरो है, मतलब कि पेयर बन गया, यानी कि 100 होगा इसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, आप यहाँ पर लास्ट में देखिए 44 है। 44 किसका वर्ग 44 किसका वर्ग करने पर आता है लास्ट में, तो आप कहेंगे 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर 144 होता है ना। तो आपकी जो वैल्यू होगी 12 यहाँ पे आ गया, तो इसका जो स्क्वायर रूट होगा वो, अब यहाँ पर ये 10,000 से ऊपर है, मतलब वैल्यू 100 से ज़्यादा होगी, तो बस ये 100 से हमारा 100 + 12 हो जाएगा। 100 + 12 यानी इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा सीधे सीधे 112। क्लियर हो गया। तो मतलब 1 साल में जो हमारा पैसा है, 1 साल में जो पैसा है हमारा वो 100 से 12 हो रहा है ना। यानी कि रेट कितना हो गया, सीधे सीधे आपको 100 से 112 हो रहा है, यानी कि 12 बढ़ रहा है 100 पर। तो 100 पर कुछ चीज़ बढ़ता है तो वही उसका परसेंटेज होता है, यानी 12% बढ़ रहा है। तो 12% के रेट से हमारा बढ़ा, तो रेट हमारा क्या हो गया यहाँ पे 12% का। अब कह रहा है कि 12% के रेट से अगर उसने वही राशि साधारण ब्याज पर उधार ली होती तो उसे कितनी राशि की बचत होती, क्योंकि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगर पैसा जो होता है उसमें ज़्यादा ब्याज लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा होता है साधारण ब्याज के मुकाबले। तो अब साधारण ब्याज निकाल लीजिए, है ना। तो साधारण ब्याज यानी कि एसआई कितना हो जाएगा यहाँ पर, मूलधन आपका 10,000 रुपये है, तो ये हो गया 10,000 गुणे रेट आपका 12 आया है, और गुणे यहाँ पर समय जो कि 2 वर्ष है, डिवाइड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 के बराबर। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 12 दूना 24, 24 गुणे 100 यानी कि 2400 रुपये। तो देख लीजिए एसआई तो आपका सिर्फ और सिर्फ 2400 रुपये बना, लेकिन यहाँ पर जो वो बन रहा था, क्या कहते हैं उसको, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन रहा था, देखिए यहाँ से इतना हो रहा है, यानी कि 2544 रुपये बन रहा था, है ना भाई। 10,000 से संख्या जो है रुपए जो है 12,544 हो जा रहा था, है ना। तो यानी कितना बढ़ा, 2,544 बढ़ गया। तो 2000 कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ, 2,544 हुआ, है ना, 2,544 हुआ। और हमारा एसआई कितना है, सीधे सीधे 2400 रुपये है ना। तो ये हो जाएगा 2400 रुपये, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर, कितना बढ़ा होगा, इसमें से इसको घटाएंगे, सॉरी ये 2400 है ना, ये 2400, तो 144 आ गया, 144 यहाँ पर हो जाएगा, है ना, ये नहीं होगा ये, ठीक है। तो 144 रुपये इसका बचत हो जाएगा, 144 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ये बड़ा ज़बरदस्त है ना, ध्यान से समझिए। ए और बी दोनों ने समान धनराशि समान अवधि के लिए उधार ली। ए ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से राशि उधार ली और बी ने 5% अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से राशि उधार ली। 1 वर्ष की समाप्ति पर बी और ए द्वारा चुकाए गए ब्याज का अनुपात कितना होगा। देखिए यहाँ पर अगर ए ने एसआई में लिया है, साधारण ब्याज पे उधार लिया है, लेकिन बी ने चक्रवृद्धि ब्याज पे उधार लिया है, वही 5% अर्धवार्षिक पे, 5% अर्धवार्षिक पे अगर लेगा तो यहाँ पर 5% अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ, 5% अर्धवार्षिक का मतलब हुआ 5% कर करके वो एक साल के बाद ही बोला है, तो 1 साल के अंत में वो 2 बार ब्याज देगा, है ना। 5% के हिसाब से 2 बार ब्याज देगा, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज पर। तो 5% के हिसाब से 2 बार का ब्याज निकाल लीजिए, वो भी चक्रवृद्धि ब्याज। 5%, तो चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग सक्सेसिव ले लेते हैं, तो इनका सक्सेसिव ले लीजिए। सक्सेसिव में क्या करते हैं हम लोग, एक बार दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे, ए बी फार्मूला, a + b यानी कि 5 और 5 ये हो गया 10, और प्लस कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करिए, 25 आ जाएगा, है ना, 5 × 5 = 25, 25/100, 25/100 का मतलब 1/4 हो गया। तो टोटल ओवरऑल कितना आ गया, 10 × 40 = 41, 41/4%, 41 बटा के यहाँ पर 4% हो जाएगा, है ना। तो ये आ गया आपका ब्याज, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 साल का देखें
तो 8% के हिसाब से एसआई कितना होगा। अब यहाँ पे बी और ए का ब्याज पूछा है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए बी का ब्याज और ए का ब्याज। तो 1 साल के बाद बी का ब्याज कितना लगेगा, 41/4, 41/4 इतना ब्याज लगेगा बी का। और ए का ब्याज कितना लगेगा, क्योंकि ए ने तो साधारण पे लिया है तो 1 साल में 8% बस ही लगेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 8%। ठीक है, इनका ले लीजिए रेशियो यहाँ पे, बस आपको ब्याज नहीं निकालना है, रेट से ही पता चल जाएगा। ठीक ना, लीजिए यहाँ पर तो 8 चौके ये हो जाएगा 32, मतलब उधर जाएगा तो 41 और 32 का रेशियो यहाँ पर बनेगा, 41/32 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आई बात। आगे चलिए प्रश्न नंबर 83 पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 9% साधारण ब्याज पर पैसा उधार लिया और इसे 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 साल के लिए निवेश कर दिया, यानी कि दूसरे को दे दिया है ना, इन्वेस्ट कर दिया। 3 साल बाद उसे 1952 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ। उसे कितने पैसे उधार लिए थे। देखिए एक आदमी चालाक था, उसने क्या किया, ये एक आदमी है, किसी से उसने उधार लिए, लेकिन उधार लिए वो एसआई पर, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट पर। तो सिंपल इंटरेस्ट पर जब उसको ब्याज देना पड़ेगा तो कम देना पड़ेगा मुकाबले किसके, चक्रवृद्धि ब्याज के, है ना। और फिर ये क्या करता है कि एक जगह निवेश कर देता है, यहाँ पे वो पैसा निवेश कर दिया, लेकिन वो कंपाउंडेडली इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर वो कंपाउंड में इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 साल के लिए पैसा निवेश किया है, तो 3 साल बाद उसको कितना यहाँ पे प्रॉफिट प्राप्त हुआ, 1952 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है। तो आपको बस क्या करना है कि यहाँ पे 3 साल का एसआई निकालिए, यहाँ पे 3 साल का सीआई निकाल लीजिए 10% के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पे 9% के हिसाब से 9% के हिसाब से 3 साल का जो सीआई है वो कितना बन जाएगा, यहाँ पे सॉरी एसआई जो है, एसआई कितना बन जाएगा, 9 त्रिक 27%, है ना, ये 27%। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि 10% के हिसाब से 10% के हिसाब से 3 साल का सीआई चाहिए, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, देखिएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फार्मूला होता है, 10% 10% 10% का 3 बार यहाँ पर ले लीजिए, यानी कि क्या ले लेना है, सक्सेसिव ले लेना है। तो 10% 10% का 3 बार सक्सेसिव लेंगे अगर, तो 10% ध्यान से देखते जाइएगा, है ना, और ये वैल्यू याद भी रखिएगा जो निकालेंगे अभी। तो 10% 10% 10%, ठीक है। तो एक बार इन दोनों को लेंगे तो ये आएगा 21%। तरीका कैसे पता है ना। फिर एक बार 21% और 10% का ले लीजिए, तो 21 और 10 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गए 31 और फिर पॉइंट लगाएंगे, 21 और 10 का मल्टीप्लाई 210, ठीक है, 210 आ गया, उसको डिवाइड बाई 100 करेंगे, है ना। या फिर यहाँ पे सीधे सीधे 210 लिख दीजिए, यहाँ पे 2 ही पॉइंट रखना है तो इसको इधर खिसका देंगे, तो यानी ये हो जाएगा 33.10, है ना। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 3 साल का आपका 33.1%, ठीक है, 10% कहिए या 1% कह लीजिए, वही मतलब है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब कह रहा है कि लाभ कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पर भाई उसको देना है 27%, लेकिन उसको प्राप्त हो रहा है 33.1%, यानी कि प्रॉफिट प्राप्त हो रहा है ना। कितने के प्रॉफिट हो रही है, इसमें से इसको घटाइए, तो 33.1 में 27 घटाएंगे तो 6.1 बनेगा, इतना परसेंट। इसी की वैल्यू आपको 1952 के बराबर दिया गया है, क्लियर है। तो यहाँ से बस 1% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1952 डिवाइड बाई 6.1, हटा दीजिए पॉइंट तो ऊपर 10 लग जाएगा, ये 1% की वैल्यू है। अब आपको क्या चाहिए, यहाँ पे कितने पैसे उधार लिए थे, जो कि मूलधन होगा 100%, है ना। 100% की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 100 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक ना। तो काटिए यहाँ पर 61 डायरेक्टली कटेगा, है ना। तो 61 से अगर हम लोग इसको काटे तो पहले 3 बार जाएगा, मतलब 83 हो गया, है ना, 183 हो जाएगा, ठीक है। तो 195 में 183 अगर घटाएंगे, 195 में 183 अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 12, ठीक है, 12 आ गया। फिर ऊपर से 2 उतर जाएगा तो 122 हो गया, मतलब 61 दूना 122,
तो ये कट गया पूरा पूरा 32 बार में, तो 32 गुणे 10 गुणे 100 यानी कि सीधे सीधे 32,000 हो जाएगा। तो 32,000 रुपये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। इस सवाल को देखिए, ये भी उसी टाइप का सवाल है ना। अंजलि ने 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के लिए 22,500 रुपये उधार लिए और उसी दिन वह उसी ब्याज दर पर, उसी रेट पर, है ना, इसी रेट पर और समान समय के लिए यानी 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर यह राशि अशोक को देती है, यानी कि दूसरे को चिपका दिया। उसे कितना नुकसान या लाभ होगा? पहली बात तो यहाँ पे लाभ ही होने वाला है क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज पे ज़्यादा ब्याज मिलता है। ठीक है, तो पहले यहाँ पर निकाल लीजिए कि एसआई कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा 6% के हिसाब से 2 साल का 12% हो जाएगा, 6 दूना 12%। अब आपको 6% के हिसाब से CI निकालना है, 6% के हिसाब से 2 साल का, है ना, 6% सक्सेसिव निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 6 और 6 एक बार जोड़ देंगे तो 12 हो गया और पॉइंट यहाँ पर 6 छक्के 36 हो जाएगा, ये हो गया, इतना परसेंट आ जाएगा। तो ये आपका CI आया है, क्या आया है? CI, है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए कि लाभ कितने का प्राप्त हो रहा है। भाई उसने SI पर पैसा उठाया, है ना, किसी से उधार लिए और CI पर पैसा दूसरे को दे दिया, तो उसको ज़्यादा प्राप्त हुआ ना, यानी कि लाभ होगा। लाभ कितने का हो रहा है? यहाँ 12%, यहाँ 12.36%, यानी कि 0.36% का यहाँ पर लाभ हो रहा है। इसी लाभ की वैल्यू हमको निकालनी है, ये प्रॉफिट है ना, ये क्या है? प्रॉफिट है। ठीक है, अब बताइए कि ये तो आपको मूलधन दिया है, मतलब ये 100% की वैल्यू है, तो जो 22,500 है, 22,500 है, ये 100% की वैल्यू है, तो 100 को नीचे लिखेंगे। हमें चाहिए क्या? 0.36 की वैल्यू, इतने परसेंट की वैल्यू, तो यहाँ पे कर देंगे 0.36, इतने परसेंट की वैल्यू चाहिए। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और लग जाएगा, 2 जीरो लग जाएंगे, है ना। तो पॉइंट इसका काट दीजिए। ठीक है, पॉइंट हमने हटा दिया तो नीचे यहाँ पर 100 हो जाएगा, काट पीट कर लीजिए, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, है ना। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, क्या कुछ यहाँ पे यूनिट डिजिट लगा सकते हैं? 6 पंचे 30, है ना, यूनिट डिजिट तो नहीं लग पाएगा। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, लगा देते हैं DS, डिजिटल सम। देखिए यहाँ पे कितना आएगा DS? 5 4 9, ठीक है, तो 9 को ख़त्म कर सकते हैं, 6 3 9, यहाँ पे 9 आ गया, ठीक ना, 9 आ गया, नीचे का तो एक ही आएगा। अब आप देखिए कि यहाँ पे किसका किसका DS 9 आता है, तो 7 3 10 यानी 1 DS होगा, तो ये आंसर नहीं होगा। लाभ हो रहा है तो बस यही वाला होगा, 8 1 9 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कैलकुलेट पूरा करेंगे तो 81 ही आएगा, 81 रुपये का लाभ होगा। समझ में आई बात? तो कभी कभी DS अच्छे से काम कर जाता है। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए इस सवाल को देखिएगा, बड़ा बेहतरीन सवाल है ना। इतना लंबा चौड़ा दिया है लेकिन इसका सॉल्यूशन बहुत आसान होने वाला है अगर आप चीज़ों को समझ पाते हैं तो। पुनीत ने रीना से कुछ राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार ले लिया। पुनीत ने यह राशि वेणु को 2 वर्ष के लिए CI की समान दर पर उधार दे दी। 2 वर्ष के अंत में उसे चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 110 रुपये प्राप्त हुए, लेकिन 100 रुपये उसने साधारण ब्याज के रूप में चुकाए और ब्याज की राशि और दर यहाँ पे निकालनी है। तो 2 साल के लिए जो साधारण ब्याज है वो 50 रुपये है, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? अब ध्यान से देखते जाइए, 1 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? 1 साल का साधारण ब्याज यहाँ पर 50 रुपये हो जाएगा, क्योंकि 2 साल का टोटल साधारण ब्याज यहाँ पे कितना है? 100 रुपये है, तो 1 साल का कितना होगा? यहाँ पे 50 रुपये हो जाएगा। अब हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना है कि 1 साल के लिए जो CI और SI होता है ये दोनों बराबर होते हैं। 1 साल के लिए, 1 साल के पहले साल के लिए CI और SI दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे साल पे। टोटल देखिए कि CI कितना लग रहा है? 110 रुपये, ठीक है। तो पहले साल का अगर देखा जाए तो पहले साल का CI कितना हो गया? 50 रुपये, क्योंकि जितना CI उतना ही SI होता है पहले साल के लिए। अब यहाँ पे दूसरे साल का अगर देखा जाए तो दूसरे साल का 1 साल ब्याज तो पहले इतना ही लगेगा, यानी 50, दूसरे साल भी ये ब्याज तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन अब यहाँ पे ये देखिए कि एक्स्ट्रा और कितना बन रहा है, तो टोटल ये कितने हो गए? 50 और 50 100, और टोटल जो CI बन रहा है वो 110 रुपये बन रहा है, यानी कि दूसरे साल में 10 रुपये और बनेगा, ये 10 रुपये और बनेगा। ये जो 10 रुपये है ये इस पर बना है,
ठीक है, पिछले वाले ब्याज पर बना है। ये जो 10 रुपये बना है ये इस पर बना है, कुछ परसेंट इसका है ना, इस 50 का ही कुछ परसेंट ये 10 आया है। क्योंकि सीआई में क्या होता है, पिछले ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है, पिछले ब्याज पर भी ब्याज लग जाता है। ठीक है, चलिए तो अब ये देखना है कि ये जो 10 रुपये बना है, ये जो 10 रुपये बना है ये 50 रुपये का कितना परसेंट है ना। ये जो 10 रुपये बना है ये 50 का, किसका, 50 का कितना परसेंट है, यहाँ पे परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये हो जाएगा 20%। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 20 पंचे 100 है ना, ये कट जाएगा 20 पंचे 100, 20% हमारा रेट होगा। ठीक है, तो रेट हमारा 20% होगा, यानी ऑप्शन नंबर ये जो बी है ये करेक्ट हो रहा है। लेकिन हमको ये भी चेक करना पड़ेगा कि मूलधन कितना होगा। देखिए तो रेट आपका यहाँ पे 20% है, इस 20% की वैल्यू कितनी है, ये जो 20% है ये क्या बताता है, ये बताता है 1 साल का ब्याज। तो 20% जो है 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 साल का ब्याज यानी 50 रुपये। तो यहाँ पे 20% की वैल्यू 50 रुपये है, हमको चाहिए मूल राशि, ब्याज की राशि है ना, अच्छा ब्याज की राशि है ना, मूलधन, और यहाँ पर तो ब्याज की राशि 100% हो जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी होगी, 20% की इतनी है तो इसको 5 से गुणा कर दीजिए तो 100 बन जाएगा ये, है ना, 5 से इसमें गुणा करेंगे तो ये 100% बन जाएगा। इधर 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 5 5 25 यानी कि 250 आ जाएगा। तो 250 रुपये और 20% यानी ऑप्शन नंबर बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इसमें डी ऑप्शन एक दिया था, इनमें से कोई नहीं। तो आप अगर सिर्फ एक को ही चेक करते, क्या पता ये वाला अलग आ जाता तो फिर इनमें से कोई नहीं हो जाता। समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, तो चेक करना जरूरी है। उम्मीद करते हैं ये सवाल भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब आइए इस सवाल को देखेंगे, ये बड़ा बेहतरीन है। क्या कह रहा है, सीआई पर एक निश्चित राशि 2 वर्षों में 3025 रुपये और 3 साल में 3327.5 रुपये हो जाती है। ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है, राशि और ब्याज की दर प्रतिवर्ष कितनी होगी ये आपको बताना है। देखिएगा बड़े ध्यान से, यहाँ पर मान लीजिए कि हमारा कोई मूलधन है, ठीक है, ये 2 साल में कितना हो जा रहा है, 2 साल में 3025 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पर टोटल 3 साल में, तो 2 साल यहाँ हुआ, 2 साल यहाँ हुआ, और आगे 1 साल में, अगले 1 साल में, क्योंकि यहाँ 1 साल होगा क्योंकि टोटल हमको 3 साल देखना है ना, 3 वर्षों में, तो यहाँ पर अगले 1 साल में कितना हो जाता है, ये अगले 1 साल में 3327.5 रुपये इतना हो जाता है ना, इतना हो जाता है। अब देखिए कि 1 साल में ब्याज बना कितना है, 1 साल में यहाँ से यहाँ ब्याज कितना बना है, तो बताइए कितना बना है यहाँ पर ब्याज, इसमें से इसको घटा देंगे, तो घटाइए, तो पहले तो 0.5 आएगा, है ना, 0.5 आ गया, 7 में से 5 गया ये हो गया 2, और 2 में से 2 गया आपका 0, और 33 में से 30 घटा दीजिए 3 आ गया, है ना, 302.5। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया यहाँ पर ब्याज, सॉरी हाँ 1 साल का ब्याज। ठीक है, किस पर ब्याज बना है, इस पर ना ब्याज बना होगा, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज पर भी ब्याज बन जाता है ना, तो इस पर ब्याज बना होगा। तो ये नीचे आ जाएगा आपका 3025, परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ये आ जाएगा आपका रेट। क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा, यानी 1 साल का ब्याज परसेंटेज जो कि रेट के बराबर होता है, तो यही आपका रेट परसेंटेज होगा। कैलकुलेट करिए, देखिए पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 नीचे लग जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया, ये पूरा खत्म हो गया, 10% आ गया, तो रेट आपका कितना होगा 10%। मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये जो दोनों हैं ये कट गए, है ना, बचे ये दोनों हैं। तो अब देखिए कि यहाँ पर 2 साल में हमारा राशि 3025 रुपये हो जाता है, तो 10% के हिसाब से 2 साल में कितना होगा बताइए, तो 10% के हिसाब से 2 साल में जो ब्याज बनता है वो कितना बनता है, यहाँ पर डायरेक्टली निकालिए ना, आपको क्या चाहिए, ब्याज की राशि और ब्याज की दर चाहिए, मतलब मूलधन चाहिए हमको। तो देखिए 10% का मतलब 1/10, ठीक है, 10% का मतलब 1/10, तो 10 पर 1 जुड़ेगा ब्याज यानी 11 हो जाएगा। 2 साल के लिए बोल रहा है इसलिए स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ हो गया 100 और यहाँ हो गया 121, है ना, तो 2 साल में इतना हो जाता है। मतलब इसी 121 की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर, 325 यहाँ पर दिया गया है ना। ये 11 से काटिए, देखिए 11 से एक बार काट देंगे अगर हम लोग,
ठीक है, तो बस 11 का मल्टीपल आ जाएगा ना यहाँ पर। 11 का मल्टीपल क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या फिर काट के देख लीजिए, 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, 11 से इसको काटिए, 11 दूना 22 बचा 8, तो 11 सत्ते 77, 11 पचे 55। फिर 11 से काट देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 11 दूना 22, 11 पचे 55, है ना। अच्छा ये वाला नहीं होगा, ठीक है, तो बस आ गया, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 25 है तो 100 यूनिट की वैल्यू, यही तो हमारा मूलधन है, 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500 हो जाएगी, है ना। तो 2500 और 10%, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कितना बेहतरीन सवाल था, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा अच्छे तरीके से। एक और सवाल करते हैं, देखिएगा सेम टाइप का सवाल है ना, लेकिन सिर्फ इसमें दर पूछा गया है, रेट पूछा गया है। तो 2 साल में कितना हो जाता है, 12,100 रुपये हो जाता है, और 3 साल में कितना हो जाता है, 13,310 रुपये हो जाता है। मतलब 1 साल में ये बढ़ा हुआ है इतना, है ना। तो 1 साल में कितना बढ़ गया, इसमें से इसको घटाइए, तो 310 में 100 घटाएंगे तो 200 बचेगा, है ना। और यहाँ पे 13 में 12 घटाएंगे तो 1 बचेगा। ये किस पर बढ़ा है, इस पर बढ़ा है, यानी 12,100 पे बढ़ा है। ये आपका रेट परसेंटेज आ जाएगा, है ना। परसेंट में चेंज करना है तो 100% से मल्टीप्लाई इसको कर दीजिए। कट गया 0 से 0, है ना, कट गया ना। तो अब यहाँ पर कटेगा क्या, ये पूरी तरीके से देख लीजिए कितना आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। कुछ हम लोग यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, देखिए 310 में 100 घटाएंगे 210 ना बचेगा यहाँ पर आपका होगा 210, ठीक है, 210 ये इतना होगा, ठीक है। तो बस देख लीजिए 121 से ये 10 बार में कट जाएगा, मतलब 10%, सीधे सीधे 10% आ गया इसका आंसर। क्लियर हो गया सभी को, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। यहाँ तक आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन चिप दीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।